वैसे आज के समय में चंद्रमा और मंगल ग्रह इनमें से किसी पर भी मनुष्यों का ह्यूमन बेस नहीं है और 2030 से पहले ऐसा हो पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी हम इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं है कि हम अंतरिक्ष में इतनी लंबी दूरी को तय कर पाएं और सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जाकर वहां कॉलोनी को बसा सकें। लेकिन इसके बावजूद जापान की एक कंपनी सोलर सिस्टम में कॉलोनी बसाने से भी आगे की सोच रही है और यह एक ऐसे सिस्टम को बनाना चाहती है जिसके जरिए हम अंतरिक्ष में रॉकेट के बजाय ट्रेन के जरिए ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकें। सुनने में काफी दिलचस्प है ना? चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जापान के भविष्य में इंटरप्लैनेटरी ट्रेन ट्रैवल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके जरिए जापान मंगल और चंद्रमा को आपस में ट्रेन ट्रैवल के जरिए जोड़ने वाला है। इंसान लंबे समय से पृथ्वी के बाहर चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने के लिए तैयारियों में लगा है, लेकिन जापान इससे कहीं आगे की सोच रहा है। कुछ समय पहले जापान की एक कंपनी ने अंतरिक्ष में चलने वाली ऐसी बुलेट ट्रेन की घोषणा की जो चंद्रमा से मंगल ग्रह तक भी जा सकेगी। सुनने में भले ही ये काफी अजीब लगता हो, लेकिन जापान की कंपनी इसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। दुनिया में स्पेस के लिए एक रेस चल रही है। मुकाबला है अंतरिक्ष में सबसे पहले अपने पैर जमाने का। कोई चांद पर बेस बनाना चाहता है तो कोई मंगल ग्रह पर कॉलोनी। इस बीच काजिमा कंस्ट्रक्शन की मदद से जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल स्पेस सिटी और चांद और मंगल ग्रह को जोड़ने वाली इंटरप्लैनेटरी ट्रेन के निर्माण की घोषणा की है और इनका मानना है कि 2050 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया जाएगा। तकनीकी के मामले में जापान दुनिया में कितना आगे है यह किसी से छुपा नहीं है। जापान की टेक्नोलॉजी हमेशा दुनिया को चौंकाती रही है। जापान में जब बुलेट ट्रेन का निर्माण हुआ तो उससे पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ट्रेन इतनी तेज भी चल सकती है। लेकिन आज के समय में जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर जाती है। दुनिया भर में बुलेट ट्रेन तो मौजूद है, लेकिन जापान जितनी तेज बुलेट ट्रेन आज भी किसी देश के पास नहीं है, चाहे उसमें अमेरिका या चाइना क्यों ना हो। बुलेट ट्रेन की मदद से इंसान बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। लेकिन अब जापान अपनी सारी लिमिटेशंस को तोड़ता हुआ एक ऐसी बुलेट ट्रेन को बनाने के सपने की ओर चल पड़ा है जो अंतरिक्ष में चल सकेगी, जिसके जरिए इंसान चांद और मंगल ग्रह तक का सफर भी आसानी से कर पाएगा। इसका एक ब्लूप्रिंट जापानी कंपनी द्वारा तैयार भी कर लिया गया है। कंपनी ने पूरे प्रोजेक्ट का वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। और यहाँ पर कोई जादुई तरीके की बात नहीं हो रही है, बल्कि जापान की इस कंपनी ने अपने इस वीडियो के अंदर भविष्य में बनाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन के बारे में काफी साइंटिफिक तरीके से समझाया है और इन स्टेप्स को बताया है कि वह किस तरह से अंतरिक्ष में एक बुलेट ट्रेन को साइंटिफिक तरीके से चलाएंगे। वैसे इसमें जापानी कंपनी ने जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है ये अभी हम इंसानों के पास तो नहीं है, पर इनका दावा है कि भविष्य में हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे जो इस तरह की ट्रेन के सपने को सच साबित कर देगी। जापानी वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए वह एक ग्लास स्ट्रक्चर को विकसित करेंगे जिसके अंदर ट्रेन चल सकेगी और जिसमें शून्य और कम गुरुत्वाकर्षण में ह्यूमन बॉडी को कमजोर होने से बचाने के लिए पृथ्वी जैसा गुरुत्वाकर्षण और वातावरण बनाया जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वातावरण से बाहर रहने में कई तरह के रिस्क होते हैं। इसकी मदद से इंसान वहाँ आसानी से रह सकते हैं और ट्रेन में सफर भी कर सकेंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट में काफी समय लगने वाला है, मगर जापान जैसे देश के लिए ये नामुमकिन नहीं है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन के रिसर्चर्स चंद्रमा और मंगल ग्रह पर आर्टिफिशियल अंतरिक्ष वातावरण बनाने की योजना बना रहे हैं। इसे हेक्सागोन स्पेस ट्रैक सिस्टम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के रूप में जाना जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसके द्वारा हम आसानी से अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच ट्रैवल कर सकेंगे। और इसमें सिर्फ जापान ही काम नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर के देश और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल सिस्टम बनाने पर काम कर रही हैं, जिसके जरिए हम काफी आसानी से अंतरिक्ष में ग्रहों की यात्रा कर सकें। लेकिन ग्रहों की यात्रा एक ट्रेन के जरिए करना, ये सपना सबसे पहले जापान ने ही दुनिया को दिखाया है। और जापान सिर्फ ट्रेन तक ही रुकने के बारे में नहीं सोच रहा है। जापान ने इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को दुनिया के सामने रखा है जो शायद अंतरिक्ष को देखने का अब हमारा नजरिया बदलने वाले हैं। जिनमें से एक है स्पेस सिटी। यहाँ पर जापानीज क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना है कि वह भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर ऐसे बड़े बड़े सिटीज का निर्माण करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं
जिनके अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही होगा। यह शहर पूरी तरह से कांच के अंदर मौजूद होंगे जो दिखने में बिल्कुल पारदर्शी होगा। यानी इस कांच के अंदर मौजूद शहर के लोग बाहर के अंतरिक्ष और सितारों का नजारा आसानी से देख पाएंगे और उन्हें इनके अंदर पृथ्वी की ही तरह ऑक्सीजन और दूसरे एनवायरमेंटल गैस भी मिलेंगी, जिसके कारण यहाँ पर रहना ऐसा ही होगा जैसे वह पृथ्वी पर रह रहे हों। इसके अलावा इन आर्टिफिशियल शहरों में ट्रांसपोर्ट, हरी घास और वाटर सिस्टम के साथ धरती जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी, जिसके चलते हम इंसानों के लिए अब अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह या चंद्रमा पर रहना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए भी हम इंसानों को अभी काफी ज्यादा समय लग जाएगा, पर वैज्ञानिकों की माने तो यह नामुमकिन नहीं है और मंगल ग्रह जैसे जहरीले एनवायरनमेंट में रहने के लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा मंगल ग्रह और चंद्रमा पर बड़े और भारी भरकम स्पेस सूट में नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की जरूरत होगी जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह हो और जिसके अंदर रहने पर हमें ऐसा भी न लगे कि हम किसी बंद एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। जापान की कंपनी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्ट्रक्चर का कंप्यूटर मॉडल भी दिखाया गया, जिसमें नदियां, पानी और इंसानों के रहने के लिए पार्क जैसी सुविधाओं को दिखाया गया, जो सच में देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों में यह बहस छिड़ गई कि जब हम एक ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी को भी अभी तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो हमें काफी आसानी से मंगल ग्रह तक लेकर जा सके, तो हम ऐसे एक आर्टिफिशियल शहर और अंतरिक्ष में चलने वाली बुलेट ट्रेन के सपने कैसे देख सकते हैं। पर वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे तो यह हमें भविष्य में और भी ज्यादा काबिल बनाएगी और हो सकता है कि उनके जरिए ही हम हमारी स्पेस ट्रैवल और स्पेस कॉलोनाइजेशन को काफी ज्यादा आसान और अफोर्डेबल बना सकें, जिसमें भले ही समय लगेगा लेकिन यह भविष्य के लिए एक नींव साबित हो सकता है। पर चलिए अभी स्पेस बुलेट ट्रेन पर वापस आते हैं और समझते हैं कि आखिर जापान ने और क्या क्या जानकारी इसके बारे में दी है। तो जापान के द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसमें बताया गया है कि ट्रेन को चलाने के लिए जिस टनल का प्रयोग किया जाएगा उसका आकार एक उल्टे कून जैसा होगा, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की नकल करने के लिए लगातार घूमता रहेगा। इसकी ऊंचाई लगभग 1300 फीट और रेडियस 328 फीट होगी और इस तरह की कई टनल को जोड़कर एक पूरे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक छोटा मिनी कैप्सूल बनाए जाने की बात कही गई है, जिसकी रेडियस 15 मीटर की या फिर उससे ज्यादा की होगी। इसके अलावा पृथ्वी, मंगल और चंद्रमा के बीच यात्रा करने वाला एक बड़ा कैप्सूल 30 मीटर की त्रिज्या यानी रेडियस वाला होगा। पृथ्वी पर ट्रैक स्टेशन को टेरा स्टेशन कहा जाएगा, जबकि 6 डिब्बों वाले मानक गेज ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को स्पेस एक्सप्रेस कहा जाएगा। वैसे यह समझना सच में काफी मुश्किल है कि जापान इसे कैसे पॉसिबल कर पाएगा, लेकिन जापान के शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि 2050 तक वे इसका नमूना तैयार कर लेंगे। शोधकर्ता इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी सपना देख रहे हैं, जिसे हेक्सा ट्रैक कहा जाता है। यह कम गुरुत्वाकर्षण में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी 1G का गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है। हेक्सा कैप्सूल हेक्सागोनल आकार के कैप्सूल होते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही शोध की जरूरत है। सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर हम इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप कर पाएंगे और क्या हम इंसान उस ओर बढ़ रहे हैं जहां हम भविष्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी का सपना देख सकेंगे। क्योंकि एक समय था जब 1980 के दशक में वैज्ञानिकों को लगता था कि भविष्य में 2020 के आसपास हम इंसानों के पास उड़ने वाली गाड़ियां और फ्यूजन रिएक्टर होंगे और हमारे आसमान में प्लेन से ज्यादा उड़ने वाली गाड़ियां दिखेंगी। लेकिन आप आसमान को देख सकते हैं, आसमान में उड़ने वाली गाड़ियां आपको आज भी नहीं दिखेंगी। तो ऐसे में अंतरिक्ष में बुलेट ट्रेन चलाने के सपने देखना और अंतरिक्ष में एक आर्टिफिशियल सिटी का निर्माण करना जहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल पृथ्वी की तरह हो, सुनने में बिल्कुल मजाक लगता है, पर विज्ञान का सच में कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कुछ 100 सालों में एक ऐसी इन्वेंशन हो जो पूरी दुनिया को बदल कर रख दे और हमारे इन सपनों को हकीकत में बदल दे। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए समझते हैं कि क्या सच में हमें अंतरिक्ष में चलने वाली बुलेट ट्रेन की जरूरत है। वैसे सच कहा जाए तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट की हम इंसानों को आज के समय में कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें जरूरत है तो एक ऐसे रॉकेट की जो कम से कम ईंधन में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक और काफी तेजी से अंतरिक्ष में यात्रा करा सके, ताकि हम अंतरिक्ष में लगने वाले ट्रैवल टाइम को कम कर सकें और काफी तेजी से अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों तक पहुंच सकें। अभी के लिए तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज का सारा फोकस इसी तरह के रॉकेट को बनाने पर है, जिसमें अभी के लिए तो सबसे आगे अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX है, जो स्टारशिप नाम के एक ऐसे रॉकेट को बनाने पर काम कर रही है
जो काफी तेजी से और काफी कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को और सामान को मंगल ग्रह तक लेकर जा सकता है। पर शायद भविष्य में जब इंसान टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो चुके होंगे और रॉकेट टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी होगी, तब शायद हमें ऐसे किसी तरीके के बारे में सोच सकते हैं जो अंतरिक्ष में ट्रेन चलाने से काफी मिलता हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।